कैसे हो चैंप। यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने उस वीडियो के अंदर देख लिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। तो द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग 5 कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कितना होता है? आर साइन थीटा फाई डॉट। डॉट का मतलब जो भी चीज़ है उसको टी के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। जैसे देखो, डी फाई अपान डी टी है ना, इसको शॉर्ट में फाई डॉट लिखा जाता है, ठीक है। प्लस 2r डॉट फाई डॉट साइन थीटा प्लस 2r कॉस थीटा थीटा डॉट फाई डॉट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप आर ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कितना होता है? थीटा डॉट आई थीटा प्लस साइन थीटा फाई डॉट आई थीटा, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस वेक्टर आर ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कितना होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर डॉट साइन थीटा स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, ये होता है। टिक नहीं लगा है, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन सही है। द टाइम डेरिवेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर आई फाई ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज माइनस साइन थीटा फाई आई आर माइनस कॉस थीटा फाई आई थीटा, सॉरी आई फाई। नेक्स्ट बात करते हैं अगले यूनिट इंट्रोडक्शन टू टेंसर से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो पहला, द वैल्यू ऑफ डेल आई जे इज 1। द वैल्यू ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे कितना होता है? डेल आई जे के बराबर, ठीक है। एन इंडेक्स विच इज प्लेस्ड इन द अपर पोजीशन ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ये देखो डेल लिखा हुआ है ना, ये डेल लिखा हुआ है, ये जो ऊपर जो लिखा होता है इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो a term index occurs in a given terms twice, दो बार आता है। a homogeneous polynomial of second degree in the differential dxi of the variable x1 x2 x3 dot xn is called quadratic differential form. Summation conversion is applicable with respect to a dummy index, ठीक है। The value of aj del ij is equal to ai. The brief form of a1 to x1 a2 to x2 dot an to xn is a1 to xi. The product of determinant aij plus bij is equal to cij if कब होगा? जब हमारे पास cij का वैल्यू ai के यहाँ पे ऊपर i होगा, ठीक है। ai नीचे के ai के इंटू बी के जे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। If aij is an antisymmetric tensor, then the value of a11 is equal to 0. The number of independent component of an antisymmetric tensor of rank 2 in n-dimensional space is n minus 1 by 2. A tensor of rank 2 in n-dimensional space has how many component? N square component. The transformation law of tensor aij L of rank 3 is del x bar I upon del x के पावर k, del x bar j upon del x के पावर l, del x पावर m upon del x bar के पावर l, a k l upon m, सॉरी a k l m। और आउटर प्रोडक्ट ऑफ outer product of two mixed tensor aij and bmn is a tensor of rank 4. Inner product of two mixed tensor aij and bmn is a tensor of rank 2. आउटर प्रोडक्ट होगा तो रैंक 4 होगा, इनर प्रोडक्ट होगा तो रैंक 2 होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल xi रिजल्ट अ कोवेरिएंट वेक्टर। If ai and bj are the component of a contravariant and covariant vectors, then the product aibj is a scalar. If aij is equal to aji, then aij is a symmetric tensor, ठीक है। The number of independent component of a symmetric tensor of rank 2 in n-dimensional space is n plus 1 by 2. The velocity of a particle is a contravariant vector, sorry. The value of del
Ij in n-dimensional space is equal to n. Kronecker delta del Ij is a tensor of rank 2. Moment of inertia is a tensor of rank 2. The number of component in a tensor of order r in n-dimensional vector is n के पावर r. तो चलो यार, मैथमेटिकल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस कंप्लीट होते हैं. अब बात करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के, ठीक है, बारे में. तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी हमारे पास 4 यूनिट है. बुक में देखोगे तो चैप्टर वाइज आपको 7-8 चैप्टर दिखेंगे, लेकिन होता क्या है, यूनिट को छोटे छोटे चैप्टर्स में तोड़ दिया जाता है. जैसे पहला यूनिट है, इसको आप देखोगे बुक में तो 3 चैप्टर में तोड़ दिया है. तो कोई बात नहीं, हम यूनिट वाइज देख लेते हैं. आप चैप्टर वाइज भी पढ़ोगे, यूनिट वाइज भी पढ़ोगे, कोई सेम ही मतलब है, ठीक है. तो चलो पहले हम बात करते हैं यूनिट के बारे में. तो हमारे पास 4 यूनिट है: डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, वेव मोशन, ठीक है. तो पहले बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में. तो पहला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लाइज ऑलवेज इनसाइड बॉडी, लाइज ऑलवेज आउटसाइड बॉडी, मे बी विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी. सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है. चलो, सरफेस पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और उसके अंदर भी हो सकता है. इन द absence of external force, the system conserves its total linear momentum. Newton law of motion was published in the year 1687. At a particular instant, the acceleration of a body is called instantaneous acceleration. किसी एक given क्षण पे, मतलब क्या, जैसे पलक झपक रहा है ना, किसी एक given क्षण पे जो acceleration है उसको क्या बोलते हैं, instantaneous. किसी एक क्षण पे, instant मतलब किसी एक point पे. If the circular motion in the circular motion, the direction of centrifugal force is outward. When a body, centripetal का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगल का आउटवर्ड होता है. When a body fall under gravity from top of a height as from a tower, then horizontal displacement due to earth rotation is depend on cos theta, where theta is the angle, ठीक है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 फोर्सेस आर प्रोड्यूस कॉल्ड कॉरलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है. रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो फोर्स तो प्रोड्यूस होते हैं, पहला कॉरलिस फोर्स होता है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल. द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन. रेक्टिलिनियर का मतलब ही होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है. एंड इनर्शियल फ्रेम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट, ठीक है. इनर्शिया का मतलब ये होता है जो चीज चल रही है चलती रहे, या फिर रुकी है तो रुकी रहे. फॉर ए मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, द टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर बाई r, ठीक है. कोई हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल है, एक सेकेंड, वर्टिकल सर्कल है, मान लेते हैं यहाँ पे एक रोप बानी हुई है. तो किसी एक लोवेस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग के टेंशन कितना होगा, इतना होगा, ठीक है. Newton first law of motion is another form of law of inertia. The fractious force is centrifugal भी होता है, Coriolis भी होता है, ठीक है. The linear momentum of a particle remains conserved if the net force acting on the particle is zero. Mechanical energy of a body remains conserved under the action of conservative forces. Work done principle is valid in the presence of external force, ठीक है. What are fractious acceleration? तो fractious acceleration is Coriolis acceleration, which force is related to the Farrell's law. तो centrifugal force is related to Farrell's law. The value of gravitational force G is minimum at the equator. The value of G is maximum at poles, ठीक है. क्योंकि देखो यार, G का फॉर्मूला क्या होता है, small g is equal to capital G into mass of planet upon radius of planet का स्क्वायर. तो देखो यार, आप भी जानते हो, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है, तो जब हम क्या रहेंगे, इक्वेटर पे रहेंगे. यहाँ पे हम क्या आ गए, इक्वेटर पे आ गए. तो इक्वेटर पे क्या होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, सेंटर से यहाँ वाला डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पोल पे क्या, कम होगा. जब रेडियस ज़्यादा, तो जी का ये जब ज़्यादा हो जाएगा नीचे, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इसीलिए क्या मिनिमम कहाँ पर है हमारे पास, इक्वेटर पे है, और पोल्स पे कहाँ है, मैक्सिमम है. पोल्स पे मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ इन द इज द स्पेशल केस, इज रहना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे इज द स्पेशल केस ऑफ व्हेन फोर्स इक्वल टू जीरो. न्यूटन सेकंड लॉ देखो, न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए के अंदर जब एफ का वैल्यू जीरो हो जाए
तो वो क्या होता है, एक स्पेशल केस बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट लॉ आ जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, कौन से केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, कंप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कंप्रेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए। ऑन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा अपने ओरिजिनल स्टेट पे जाने के लिए। ऑन मूविंग ए बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो किसी बॉडी को मूव करा रहे हो। ऑन राइजिंग एयर बबल इन वाटर, तो देखो यार ये तो सबसे अच्छा तरीका है पोटेंशियल एनर्जी घटाने का। अब पानी के अंदर बबल बनाओगे तो वो तो ऊपर जाएगा ही ना, ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम ही हो रहा है उसका, ऊपर जाना उसका क्या वो चाहता भी है कि बबल ऊपर आ जाए, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। Two springs have their force constant K1 and K2. These are extended to same distance x. If their elastic energy are U1 and U2, then U1 is to U2 is a final to K1 is to K2. ठीक है, what minimum horizontal speed should be given to the bob of a simple pendulum of length L so that it describe a complete circle into 5gl के बराबर उसको मैक्स मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दो। ठीक है, एक हमारे पास बॉब से लटका हुआ है पेंडुलम, तो इतना अगर उसको वेलोसिटी दो दोगे हॉरिजॉन्टल तो वो पूरा एक सर्कल, सॉरी एक सेकेंड, तो वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। 25 के बारे में बात करते हैं। द वर्क डन अबाउट एनी क्लोज पाथ इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज 0। Central force is what type of force? Central force is a conservative force. Required condition for conservative force, del cross F का वैल्यू 0 होना चाहिए। For conservative force, work done in closed path is 0. In absence of external force, the velocity of a center of mass will be constant. The relation between linear and angular velocity is v equal to r omega. Omega क्या होता है? Angular velocity. r क्या होता है? Radius होता है। When mass is related when mass is rotating in a plane about fixed point, its angular momentum directed along the axis of rotation. In a neutral equilibrium, the condition follow, potential energy क्या होता है, constant होता है। If a particle is moving in xy plane, its angular momentum will be m x vy minus y vx k cap. Loss in energy, internal energy is if nucleon of mass m emits gamma radiation photon, तो कितना एनर्जी लॉस होगा, एच वी नॉट इंटू 1 प्लस एच वी नॉट अपॉन 2m c स्क्वायर। If external torque is 0 applied to system, then water remains constant, angular momentum remains constant। ठीक है, next, the center of mass of thin uniform rod and a sphere is positioned at midpoint and at center respectively। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा और स्फीयर का कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन इज कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बुलेट फायर करोगे, बुलेट आगे जाएगा, आपका हाथ पे फोर्स लगेगा, हाथ आपका थोड़ा सा पीछे होगा। फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम इफ W1 W2 W3 आर वर्क डन थ्रू 3 डिफरेंट पाथ विल बी, वर्क डन क्या होगा, कभी भी बराबर नहीं होता तीनों डिफरेंट पाथ का। A particle of mass m is moving in a regular orbit of radius r have angular momentum L about the center. The kinetic energy of particle in terms of L m and r is L square upon 2m r square। ठीक है, a moving electron enters parallel to an electric field, then it decelerates। ठीक है, the nuclear force may be expressed as 1 by r square e की power minus r by r naught, which force is velocity dependent, magnetic force is velocity dependent। The pitch of helix depend on electric charge, mass, parallel component of velocity, सभी पे डिपेंड करता है। तो all of this, a moving charge particle enters perpendicular to an electric field, then its path will be a parabola। A particle of charge q and mass m moving with the velocity enters in a magnetic field B, then maximum acceleration of particle is qv b by m। 1 Tesla is equal to 10 के power 4 Gauss। Impulse is equal to change in momentum। Which one does not have the dimension of pressure? Poisson's ratio
डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये सब बाकी तीनों जो है इनको इनका डायमेंशन प्रेशर है। द gamma and k be the young modulus and buck modulus of a material, then gamma is less than 3k. The practical limiting value of Poisson's ratio are given by 0 to 0.5। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो -1 से 0.5 होता है। ठीक है, -1 से 0.5 के बीच में होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है, ये है। ठीक है, इस बात को याद रखना, अगर प्रैक्टिकल वर्ड यूज किया है तो ये यूज करना, अगर एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है तो ये वाला ऑप्शन चूज करना। ठीक है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अपोज इट्स डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर चेंज नहीं लाने देता। डिप्रेशन इन cantilever is directly proportional to cube of length. The change in the shape of a rectangular body is due to shearing strain. In an elastic collision, the kinetic energy is constant. In an inelastic collision, the only momentum remains constant. Fast neutrons can easily be slowed down by the use of कैसे, लीड शील्ड नहीं, पासिंग देम थ्रू वाटर। इसीलिए जितना भी क्या होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे कूलेंट के रूप में वाटर को यूज किया जाता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए। मिसाइल इज लॉन्च विथ वेलोसिटी लेसर देन एस्केप वेलोसिटी, टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी और मिसाइल विल बी नेगेटिव रहेगा। देयर इज नो एटमोस्फेयर, नेगेटिव मतलब क्या, बाउंड है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब कभी मत समझना कि अपोज, नेगेटिव मतलब क्या घट रहा है, घटने का मतलब नहीं, नेगेटिव मतलब बाउंड होता है। आपने पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देखा होगा ना, कुछ ऐसे होता है, ऐसे कुछ ऐसे होता है। तो नेगेटिव, यस रुको, ये 0 हो गया और नीचे नेगेटिव में है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ग्राफ होता है उसका। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो यहाँ पे कोई बॉडी एकदम स्टेबल होता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिसाइल का नेगेटिव हो रहा है, कब मतलब क्या, वो बाउंड है। क्यों, क्योंकि मिसाइल क्या स्केप वेलोसिटी के से कम के स्पीड में लॉन्च किया गया। अगर स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा लॉन्च किया जाता तो वो अर्थ सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब है तो वो अर्थ सरफेस के अंदर ही रहेगा। देयर इज नो एटमोस्फियर ऑन मून बिकॉज हियर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। Which one is the correct relation between eccentricity and energy equal to root 1 plus 2 h square upon m square g square? Dynamics of a rigid body। चलो यार स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट, पेंडुलम क्लॉक। नेक्स्ट सेकेंड, a pendulum clock that keeps correct time on the earth is taken to the moon, it will run root 6 times slower। कैसे पता चला, कोई एक घड़ी है, पेंडुलम मतलब घड़ी है ना, वो अर्थ पे है तो कोई टाइम बता रही है, उसको मून पे आ जाएंगे तो वो क्या रूट 6 टाइम स्लो मूव करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे आप जानते हो कि अर्थ के कंपैरिजन में जो मून का ग्रेविटी है 1/6 है। हमारी ये जी डैश क्या है, मून का ग्रेविटी, वो कितना है g/6। जी क्या है, अर्थ का ग्रेविटी, तो g/6 है। टाइम पीरियड क्या होता है 2π/L/g अर्थ पे। अब जब मून पे जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी डैश से डिनोट करते हैं 2π/L/g। जी की जगह क्या रखेंगे, जी सॉरी यहाँ पर जी डैश रहना चाहिए नीचे, हमने डायरेक्टली यूज कर लिया है g/6 वैल्यू, तो g6 ऊपर चला गया, 2π/L/g को अलग कर दो और रूट 6 को अलग कर दो, मतलब क्या रूट 6 इंटू उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टाइम और स्लो चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A particle moves in a circular path with a uniform speed. Its motion is periodic. If a simple pendulum falls freely under gravity, the time period will be infinite. Which one is correct relation? T is equal to 2π/m plus ms by 3 by k. T is equal to 2π/m by k. T is equal to 2π/L by g. सभी सही है तो all of this हो जाएगा। Relation between radial and tangential acceleration,
तो अंडर रूट ए सॉरी अल्फा आर होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन दोनों होते हैं। Amplitude in a simple harmonic motion is a, and its time period is t. The maximum instantaneous velocity will be 2 pi a by t. The mass m is moving with constant velocity parallel to x-axis. Its angular momentum with origin is constant. The acceleration a of a body rolling down on a frictionless inclined plane with where k is radius of gyration कितना होगा, g sin theta upon 1 plus k square upon r square. A plane circular disc ring spherical cell, याद रखना पहले क्या सर्कुलर डिस्क है, रिंग है और स्पेरिकल सेल है, आर एंड स्फीयर भी है, हैविंग द सेम मास एंड रेडियस आर, सबका मास सेम है और रेडियस सबका सेम है आर, रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे साथ में उनको रोल किया गया। तो विच वन विल रीच द बॉटम फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड राइट ऑर्डर, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा, फिर कौन उसके बाद पहुंचेगा, फिर कौन उसके बाद पहुंचेगा, इसका ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले स्फीयर पहुंचेगा, फिर डिस्क, फिर सेल, लास्ट में रिंग पहुंचेगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए homogeneous solid sphere after rolling down an inclined plane of vertical height h from rest without sliding is under root 10 by 7 gh. A hollow sphere and a solid sphere of same mass and radius are allowed to roll down an inclined plane from the same height simultaneously, which will reach bottom first. दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। The moment of inertia of two spheres of equal mass is about their respective are same if one of them is solid another is hollow of very small thickness, then ratio of solid to hollow sphere radii will be root 5 is to root 3. A particle of mass m and radius of gyration k is rotating with angular acceleration alpha. The torque acting on the particle is m k square upon alpha square. Mass in linear motion it's analog in rotation motion moment of inertia. The moment of inertia of a body about the axis of rotation depend on mass and distribution of mass of the body about the axis of rotation. Flywheel is an important part of an engine because it helps the engine in keep the speed uniform. The most moment of inertia of a solid sphere about the diameter and tangent are ये सेकेंड ऑप्शन सही है, 2/5 mr², क्या डायमीटर के अलॉन्ग और टेंजेंट के अलॉन्ग 7/5 mr², ठीक है। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल अबाउट द डायमीटर टू द अबाउट टेंजेंट इज 2/5 है। तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, हमारे पास और भी क्वेश्चन है जिसको आप नेक्स्ट क्लास में कवर कंटिन्यू कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।